हेलो गाइस, आज हम हैवी एम्ब्रॉयडरी का सूट कट करेंगे। ये जरी वर्क हुआ है सूट के ऊपर और मैं नीचे का बॉर्डर अलग कर दूंगी और ये सिलाई के साथ अटैच हुआ है आगे और पीछे का, वो भी अलग करके फिर हम कटिंग करेंगे। ये जॉर्जेट का कपड़ा है और बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है। मेरे पास इतनी लाइटें नहीं ना जलती, जहाँ से ये सूट लेकर आए होंगे उन्होंने अच्छी अच्छी लाइटें जगाकर तो इनको दिखाया होगा। बहुत चमक रहा था सूट। लाइट ये इतनी लाइट नहीं है इसलिए नहीं पता चल रहा। बहुत ही चमक थी इस कपड़े में, एक एम्ब्रॉयडरी में थी चमक। कपड़ा तो जॉर्जेट का था और इसको मैंने अलग अलग कर लिया है। बॉर्डर भी मैं बाद में अटैच करूँगी इसके साथ। तो अब मैंने इसको एम्ब्रॉयडरी को पकड़कर बिल्कुल सेंटर से इसे फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है। और कल एक रोज़ सिस्टर पूछ रही थी तो ये इसकी हिप 44 है, आपने बताया ही नहीं हिप का नाप था या बस्ट का नाप था। 40 और 44 नाप आप पूछ रहे थे, तो ये 44 हिप है इसकी। और ये ऊपर से मैंने 6 तीरा लिया है और नीचे को 7 इंच लिया है क्योंकि इसने डीप गले पाने थे। अगर गला छोटा होता तो हम तीरा ज़्यादा ले लेते। और ये जो मोढे पर मैं गुलाई डालती हूँ 1 इंच और 2 इंच पर डाल देती हूँ। और इसकी चेस्ट थी 42 इंच और उसका चौथा भाग 10.5 हो गया और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने सीधा सीधा निशान लगा लिया है। अब हम कट कर देंगे। इसके नीचे मैंने टाफ्टा की लाइनिंग लगाई थी और कई लोग पूछते भी हैं जैसे जॉर्जेट और हमारा नेट का कपड़ा होता है उसके नीचे कौन सी लाइनिंग लगाएं। तो टाफ्टा अच्छी रहती है, वो चमकती है, लाइनिंग बहुत शाइन करती है और जब हम नीचे लगाते हैं तो ऐसे बहुत शाइन करता है कपड़ा। अगर कॉटन की लगाएंगे तो कॉटन धीरे धीरे डल हो जाता है उसका कलर। और मैंने 10.5, 11.5 और 12.5 13 इंच कपड़ा फोल्ड करना है। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैं फोल्ड कर रही हूँ। हमारी इसकी चेस्ट थी 42 इंच और उसका चौथा भाग लेना होता है और उसमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम कट कर देते हैं। अगला पल्ला भी मैंने ऐसे ही कट किया था, मैं बैक साइड का पल्ला भी सेम वैसे ही कट कर दूंगी। और जो जिस साइड पर मैं बैठी हूँ उस साइड पर बिल्कुल कपड़ा अच्छे से मैच करके रखना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पल्ला बड़ा छोटा हो जाता है। इसके ऊपर प्लेट डालेंगे हम, वो बाद में डालेंगे जब हम स्टिचिंग करेंगे इसकी। तो अभी तो कटिंग हो रही है। अब बस अभी बड़ा बड़ा सा नाप ले लेना है। बस बस्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर सीधा सीधा कट कर दिया है मैंने। और इसकी हिप है 44 इंच और बस्ट से 44 इंच से भी जैसे 11 इंच चौथा भाग हो गया, उससे भी 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना होता है क्योंकि हिप कई बार ज़्यादा होती है चेस्ट से हमारी। और अब मैं आगे की काट भी साथ में ही डाल लूँगी और आधा इंच कंधा डाउन कर दिया है मैंने ऊपर से। और अब ये जो बॉर्डर है वो मैं बाद में लगाऊंगी, कटिंग करने के बाद में जब स्टिच करेंगे तब अच्छे से मैच करके मैं लगा दूंगी क्योंकि बड़ा छोटा हो जाता है ना पल्ला, इसलिए। और ये लाइनिंग है टाफ्टा की, मैं लेके आई थी। बिल्कुल मैच तो नहीं कर रहा कलर, लेकिन जब हम सूट के नीचे लगाएंगे तो मैच कर जाएगा। ऊपर जॉर्जेट का कपड़ा आ जाएगा कॉफ़ी कलर का तो फिर अच्छे से मैच हो जाना है। थोड़ा बहुत चल जाता है, अगर मैचिंग ना भी हो तो इतना ज़्यादा नहीं मैच करता है कपड़ा। जब हम जितनी मर्जी शॉप फिर लें एक बिल्कुल सेम कपड़ा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। और अब मैं बैक साइड के पल्ले के हिसाब से इसको कट कर लूँगी मैं टाफ्टा के कपड़े को। ये मैं 2 मीटर लेके आई थी टाफ्टा का कपड़ा। और स्लीव के लिए कपड़ा ही नहीं बचा था, उन्होंने पौनी बाजू का नाप दिया था। पौनी बाजू जैसे 16 या 17 इंच होती है और कपड़ा बहुत कम बचा है पीछे का पल्ला निकाल कर। तो फिर मैं अब लाइनिंग कट करने के बाद में मैंने उसको फ़ोन किया था और पूछा था कि बाजू नहीं बन रही तो आधी कितनी बनाऊं। तो फिर उसने बोला था छोटी ही बना दो। फिर मैंने 5 इंच के हिसाब से बना दी थी। कपड़ा कम दे देते हैं दुकानदार, ये ना घंटा घर से कपड़ा लेकर आते हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं, कपड़ा बोलते कुछ हैं और देते कुछ हैं। तो अब मैं बाजू के लिए मैंने बाद में फ़ोन कर लिया था इसको कट करने के बाद और उसने बोला था 5 इंच बना देना। और ये जो कपड़ा बचा है इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और अब हम बाजू कट कर लेंगे इससे। तो ये थोड़ा सा ही बचा था, पौनी बाजू के लिए तो 17 इंच लंबा चाहिए ना कपड़ा। चौड़ाई में तो ठीक था, लंबाई में कपड़ा कम बचा था। और इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और 5 इंच जैसे चाहिए थी तो 7 इंच पर निशान लगाया है और नीचे 3.5 पर लगाया है मैंने क्योंकि ये हैवी साइज़ है ना। इसकी बस्ट है जैसे 42 और कमर है 36 इंच और हिप है 44 इंच, तो ये एक्सेल साइज़ हो जाता है। इसलिए इसने मैंने बाजू की कटिंग जो है मैंने 3.5 नीचे रखी थी अंडर आर्म के पास से। और ये मैं लाइनिंग भी लगा दूंगी। हाफ बाजू पर लाइनिंग लग जाती है, अगर पौनी होती तो फिर मैं नहीं लगाती। अब हाफ बाजू पर बुरी लगेगी अगर नहीं लगाएंगे तो मैंने लाइनिंग भी कट कर ली है। लाइनिंग तो काफ़ी थी मेरे पास, टाफ्टा का कपड़ा काफ़ी था, 2 मीटर लेके आई थी मैं।
और ये हमारी बाजू भी कट हो गई। और इसको इसके साथ अम्ब्रेला प्लाजो चाहिए था। ये क्रेप का कपड़ा है, 4 मीटर है तो 4 मीटर है। कपड़ा काफ़ी था लेकिन ना बहुत ख़राब कपड़ा निकला है ये। अगर मतलब वो खोल कर नहीं दिखाते, पैकिंग वाले सूट ले आते हैं ना। तो मैंने तो ना एक बार सूट लेने गई थी, मैं किसी रिश्तेदार को दिलवाना था, तो मैंने निकाल के ना सलवार का कपड़ा चेक कर लिया था। सलवार का कपड़ा बहुत बेकार था। ऊपर से कमीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और सलवार के कपड़े अच्छे नहीं देते। और इसकी कन्नी खिंच रही है, बहुत मुश्किल से मैंने सेट किया। और मैंने बाद में कन्नियाँ कट ही कर दी थी, दोनों तरफ से कन्नियाँ कट करनी पड़ी हमको। कपड़ा लेते समय देख लें, जो कन्नी इकट्ठी होती है ना वो कपड़ा अच्छा नहीं होता। कन्नियाँ इकट्ठी सी हो रही थी और ये हवा के कारण बहुत ज़्यादा उड़ रहा था। क्रेप का कपड़ा है, हल्का सा होता है। और इसके नीचे जोड़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ा क्योंकि इसकी चौड़ाई बिल्कुल ही कम है कपड़े की। और इनकी जैसे हिप थी ना उसके हिसाब से मैंने लेना है। हिप का चौथा हिस्सा 11 इंच हो गया और 12 और 13 इंच पर निशान लगाया था। एक बार 13 इंच पर रफ निशान लगा कर ना फिर ऊपर से कोने से जितना आ रहा है उतना ही निशान गुलाई में घुमाते हैं। और फिर इसकी लंबाई थी 33 इंच और 33 पर निशान लगा रही हूँ। पूरा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ऊपर मैं बेल्ट अलग से डालूँगी और नीचे फोल्डिंग में इतना ज़्यादा नहीं जाता कपड़ा। और ये रेब होता है, बहुत लंबा हो जाता है। मैं 33 इंच पूरा ही ले रही हूँ और काफ़ी बड़ा जोड़ डलेगा इसमें। देखें, एक साइड पर तो जोड़ नहीं आता है, जो पीछे आगे की साइड होगी हमारी और जो पीछे की साइड होगी उसके ऊपर ये जोड़ डालेंगे हम। 2 तय कम है ना, इसके ऊपर हम जोड़ डाल देंगे। और जो ऊपर मैंने गुलाई ली है वो हमने हिप के हिसाब से लेनी होती है। जैसे हिप हमारी 44 है, उसका चौथा भाग लेकर उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर फिर हमने कट करना होता है। और ये बस हमारे जोड़ रह गए। ये ऊंचा नीचा कपड़ा भी मैं कट कर दूंगी। ये आना नहीं चाहिए था, ऊंचा नीचा बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन ये कपड़ा ही ऐसा था, कान वाला कपड़ा था ना, तो इसलिए वो मेरे को इसीलिए रिश्तेदार ले गई थी कि इसको कपड़े की थोड़ी नॉलेज है, इसलिए। नहीं तो वो भी चमक दमक देख कर ले आती। तो अंदर से सलवार का कपड़ा खींचने वाला था, उसने तो बनवानी भी सलवार थी ना। तो ये खुला डुल्ला सा प्लाजो बन जाएगा। अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग है ये। और नीचे हम अब जोड़ लगा देंगे। ये जो कपड़ा बचा है उसे ही पकड़कर आधा इंच ऊपर रखकर जोड़ लगा देना है। और अगर पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है, इसलिए मैं पंखा धीरे करके चला देती हूँ और कपड़ा फिर भी उठता है। अगर अच्छी वाली कॉटन हो तो वो नहीं उठती। ये क्रेप का कपड़ा है और इसको मैंने आधा इंच ऊपर चढ़ाकर रख दिया है। और धागे निकलने वाला कपड़ा है क्रेप का। और इसको भी मैं 33 इंच का निशान लगाकर कट कर दूँगी। और ये अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग है हमारी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछ लेना कमेंट करके। और रोज़ सिस्टर को मैं अच्छे से समझा नहीं सकी। सिस्टर आप ना 3 नाप होते हैं, वो तीनों ही बताना मेरे को। बस्ट का भी बताना, अपनी चेस्ट का, कमर का और हिप का। फिर मैं बताऊंगी आपको कैसे निशान लगाते हैं। अगले सूट पर बता दूंगी। लगाऊंगी तो मैं अपने निशान पर मैं आपको भी बता दूंगी ना कि आपको कितना चाहिए, कितना लेना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।